नमस्कार दोस्तों, हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम यहाँ पर बात करके बताने वाले हैं सहारा के बारे में। जो अपडेट आया है वह भी अपडेट क्या है और यहाँ पर दिल्ली जन आंदोलन पे क्या चल रहा है अभी उसका हाल फिलहाल हम आप लोगों को बताने वाले हैं। लेकिन आप लोगों को यहाँ पर एक छोटी सी बात बता दें जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसमें आप लोगों को हम यहाँ पर बताएंगे कि अभयदेव शुक्ला ने खुद कहा है कि कहीं ना कहीं, हालांकि पांचों उंगलियां बराबर नहीं है, लेकिन फिर भी कहा है कि कहीं ना कहीं अभी भी इंसानियत जिंदा है। किस वजह से इंसानियत यहाँ पर अभी भी जिंदा है, तो इस बात को लेकर उन्होंने क्या जो अच्छी अपडेट दी है कि जो एक वहाँ दिल्ली के युवा हैं उन्होंने वहाँ पर उनको लुभावित किया है। जो अभयदेव शुक्ला हैं उनको लुभावित किया है जन आंदोलन पर। तो वो दिल्ली के युवा हैं, तो उन्होंने क्या कहा है जो कि जिससे प्रेरित और भी प्रेरित हुए हैं अभयदेव शुक्ला। तो अभयदेव शुक्ला को यहाँ पर उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा है कि बहुत अच्छी बात यहाँ पर बताइए, अभी भी इंसानियत जिंदा है। लेकिन यहाँ पर आप लोगों को हम बताएंगे कि इस बार है जो जन आंदोलन मोर्चा 10 जनवरी को होगा। तो लेकिन यहाँ पर एक बात और बता दें कि 10 जनवरी को महा जन आंदोलन होगा, उसमें निवेशकों का बहुत ही अहम होना चाहिए, जिसकी वजह से उनको जो पैसा है उनका रिफंड सीधे उनके अकाउंट में पहुंच सके। क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे गरीब निवेशकों ने पैसा लगाया है, जैसे कि उनकी गिनती अगर बताएं तो यहाँ पर 13 करोड़ निवेशकों ने पैसा को इन्वेस्ट किया है यहाँ पर सहारा में। और यहाँ पर सहारा में काफ़ी मेहनत से यहाँ पर लगाए, छोटे छोटे गाँव से लोग रहते हैं, बहुत रेडी और ठेले लगाने वाले थे जिन्होंने पैसे को अपना जमा किया और इकट्ठा किया। तो यहाँ पर बहुत से गरीब और मजदूर भी थे, उन्होंने भी अपने पैसे को इकट्ठा करके यहाँ पर इसमें इन्वेस्ट किया। लेकिन उसका उसी खुद का पैसा, वो पैसा है वो खुद का पैसा पाने के लिए यहाँ पर आज जो निवेशक है सर्दियों में दिसंबर 27 दिसंबर से, आप लोगों को पता ही होगा कि 27 दिसंबर से जन आंदोलन चल रहा है। अभी तक जो जन आंदोलन मोर्चा चल रहा है दिल्ली में रामलीला मैदान में, लेकिन वहाँ पर अभी काफ़ी संख्या में भीड़ नहीं इकट्ठी हुई। इसी वजह से वहाँ पर जितने भी लोग हैं उन लोगों ने प्रेरित किया है कि 13 करोड़ निवेशक हैं, 13 करोड़ निवेशक में से 5% तक अगर निवेशक यहाँ पर आ जाते हैं दिल्ली में, ऐसा अभयदेव शुक्ला जी ने कहा था कि 5% तक यहाँ पर आ जाते हैं, फिर भी यहाँ पर निवेशकों का जो भुगतान है सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर जो सरकार है वह यहाँ पर सोचने के लिए मजबूर हो जाएगी और एक ना एक दिन ज़रूर सोचेगी। क्योंकि यहाँ पर जो निवेशक हैं, आप लोगों को हम यहाँ पर एक बात और बताएंगे कि जो मंसूरी जी हैं उन्होंने कहा था कि हमने एक वीडियो भी आप लोगों को प्रोवाइड किया था कि उसमें लमसम वही 9000 के आसपास व्यूज भी आए थे। तो वहाँ पर मंसूरी जी ने यही बताया था कि हम यहाँ पर घर से निकलें कफन पहनकर के साथ साथ उन्होंने कहा था कि हम निवेशक के साथ साथ कार्यकर्ता भी हैं। और यहाँ पर खुद मैंने बहुत सारे ऐसे अकाउंट ऐड किए हैं जिनमें पैसा मैंने खुद लगाया है। अब यहाँ पर उनका ये दिक्कत है कि उन्होंने कहा था कि हम यहाँ पर अगर कहीं मार्केट जाते हैं या फिर कहीं गाड़ी लेकर निकलते हैं, बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, फिर भी हमें वहाँ पे निवेशक हैं जो घेरते हैं। लेकिन ये बात हकीकत है। तो वो कहते हैं कि हम पहले ही मर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर हम कफन बांध कर निकले हैं और सहारा का जब तक पैसा लेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं। अगर जाएंगे तो हमें कोई मार दे, हम खुद यहाँ से चले जाएंगे, ऐसा उन्होंने कहा था। जिसमें हमने आप लोगों को ये वीडियो भी प्रोवाइड की थी और आप लोगों ने अच्छा उसमें रिस्पॉन्स भी दिया था। और इसी को चलते हुए यहाँ पर जो गुड न्यूज़ है अभयदेव शुक्ला जी के द्वारा, वो यहाँ पर आप लोग सुन लें, लाइव सुने तो साफ हो जाए जी। नमस्कार साथियों, एक बार पुनः मैं आपके बीच में आया हूँ। अभयदेव शुक्ला, ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा आपको एक बड़ी अच्छी खबर सुनाने आया हूँ। इस अच्छी खबर का मतलब समझिएगा, पैसे से मत जोड़िएगा, मानवता से और लोगों की भावनाओं से इसको ज़रूर जोड़िएगा। हमारे साथ जो शख्स खड़े हैं ये मुजफ्फरपुर से हैं और मुजफ्फरपुर पे यहाँ पे हमारे संगठन में कोई पदाधिकारी नहीं है, एक आम इंसान है जो मानवीय पीड़ा को देखते हुए स्वयं, ये जो आपका हाथ में हैंडबिल था हमारा ना, ये हैंडबिल इन्होंने पढ़ा और उसके बाद इन्होंने पढ़ने के बाद खुद ये हैंडबिल लिया और अकेले निकले और सभी यहाँ से जितने लोग थे, जहाँ तक संभव हो पाया, इन्होंने अपने हाथों से खुद ये बांटा। मतलब मानव धर्म निभाया है। क्योंकि इसमें सहारा के 13 करोड़ इन्वेस्टरों में 75% की आबादी वो आबादी है जो कभी रेहड़ी पे चाय लगाती है,
झाड़ू लगाती है, पोछा करती है, भीख मांगने वाले लोगों का पैसा है या गरीब परिवार के लोगों का, अधिकतर गरीब परिवार को, किसान और गरीबों का है, छोटे छोटे उद्योगपति व्यापारियों का है। बड़े उद्योगपतियों का जो पैसा है वो ब्लैक मनी, वाइट मनी का मैं मांग नहीं कर रहा हूँ, गरीब लोगों को। और उसके लिए आप हमारे साथी हैं और ये दिल्ली में मिले हैं। कहते हैं कि दिल्ली जब आइएगा तो पूरा हिंदुस्तान आपको मिलेगा, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ हो, राजस्थान हो, तेलंगाना हो, महाराष्ट्र हो, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के लोग मिलेंगे। अब कोई ना कोई आपके पास सहृदय व्यक्ति भी मिलेगा। दिल्ली में हर तरीके के लोग आपको मिलेगा, लेकिन दिल्ली में अपनों और अपनों के लिए प्यार करने वाले लोगों को मिलेंगे। मैंने बहुत पहले सुनी है कि दिल्ली दिल वालों की दिल्ली है। हालांकि दिल्ली में बहुत परिवर्तन है, लेकिन फिर भी अभी दिल्ली दिल वालों की है। कुछ ना कुछ दिल वाले ज़रूर हैं। लेकिन इसी बीच में दूर अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले मुजफ्फरपुर के एक साथी भी मिले। ये मुजफ्फरपुर से हैं। पूरा नाम सर आपका जानना चाहते हैं। मुकुंद जी हैं और मुकुंद जी यहाँ प्राइवेट जॉब करते हैं। जब ये पीड़ा, सहारा के पीड़ा को हम सब लोगों को पत्र वितरित कर रहे थे, हैंडबिल वितरित कर रहे थे, तो ये सब लोग ये खुद लिए ये हैंडबिल और अपने अपने लोगों तक जा करके अपनी बात को कहा और उनको बताया कि भाई 10 तारीख को रामलीला मैदान पे 13 करोड़ निवेशक और 12 लाख कार्यकर्ताओं की एक बड़ी लड़ाई है। अगर आपके परिवार का पैसा है, आपका पैसा है, आपके जानने वाले लोगों का पैसा है, तो आप इसको पढ़िएगा, व्हाट्सएप पे डालिएगा, फेसबुक पे और सोशल मीडिया पे डाल के अपने परिवार तक ही पहुँचाइएगा। हो सकता है कि देश में अपने 13 करोड़ निवेशकों की बात को देश के प्रधानमंत्री सुन ले। निवेशकों के हितों के लिए बहुत सारे गारंटी का दम्भ भरने वाले मोदी की गारंटी नाम का, मोदी है तो मुमकिन नाम का जो स्लोगन चलता है, उसको सहारा पीड़ितों पे भी चरितार्थ करके दिखा दें। हमको किसी राजनीतिक पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी राजनीतिक दल का कोई समर्थन की बात नहीं है। मोदी की गारंटी हो या राहुल के मोहब्बत, किसी को भी मानवीय पीड़ा को देखने की अगर ज़रूरत है तो रामलीला मैदान पे आ जाना चाहिए। हम राहुल की मोहब्बत भी देखना चाहते हैं, जो मोहब्बत की दुकान है उनका, और मोदी की गारंटी भी देखना चाहते हैं। क्या राहुल गांधी अपनी मोहब्बत की दुकान सहारा के पीड़ित निवेशकों के दल टीम के साथ लगाएंगे? क्या वो मोहब्बत बांटेंगे या मोदी की गारंटी और मोदी है मुमकिन का जो नारा है उसको मोदी चरितार्थ करेंगे? हम ऐसी उम्मीद के साथ आज तमाम दिल्ली के गलियों पे घूम रहे हैं और मैं आपका सर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि हर गली, हर मोहल्ले पे कोई ईश्वर मिल जाता है, कोई ईश्वर का प्रतिबिंब मिलता है जो गरीबों की पीड़ा के लिए आगे निकल के प्रयास करता है। धन्यवाद, थैंक यू आपको पूरी टीम की तरफ। मैनिफेस्टो में भी रखे कि जब भी हम सरकार बनाएंगे तो सहारा के जितने भी निवेशकों हैं उनका पैसा वापस करेंगे, ताकि बाकी जो देशवासियों का विश्वास उन पर और बढ़े और बढ़ जाए। मोदी की गारंटी और मोदी है तो मुमकिन है पूरा हो जाए। धन्यवाद। जय हिंद। जय हिंद।